स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बड़नगर की, जहां खरसोद कला में महिलाओं का आक्रोश फूटा। आगे बात होगी छतरपुर की, जहां 29 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मऊ सहानिया में विरासत महोत्सव में करेंगे शिरकत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जिम्मेदार सरपंच और सचिव, जिन पर ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी होती है, और यदि वही अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभा पाएं और जनता परेशान होती रहे तो मजबूर होकर जनता को इन्हें सबक सिखाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बड़नगर तहसील के ग्राम खरसौद कला में देखने को मिला, जहां पर ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होने पर गुस्साई महिलाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय में घुसकर सरपंच और सचिव की कुर्सियों को बाहर फेंक दिया और सरपंच ये सब माजरा देखते रह गए। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 29 मई को छतरपुर जिले के गौरेहार में आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौरेहार में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मऊ सहानिया में विरासत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये संस्कृति संचालनालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन 29 एवं 30 मई को छतरपुर जिले के मऊ सहानिया में महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ में किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मऊ सहानिया में विरासत महोत्सव में आगमन को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं एसपी अगम जैन ने मऊ सहानिया में ही महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ में तैयारियों के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, एसडीएम मिलिंद नागदेवे, एएसपी विदिता डागर, एसडीएम नौगाव जीएस पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे एवं महाराजा छत्रसाल समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह बुंदेला भी उपस्थित रहे। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ के म्यूजियम का निरीक्षण किया एवं महाराजा छत्रसाल की विशाल मूर्ति को भी देखा। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे में सुबह 9 बजे दोपहर 1 बजे तक संचालित ओपीडी में समय पर डॉक्टर्स नहीं बैठते, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ऑर्थोपेडिक ओपीडी नंबर 14 में एक भी डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जिस वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बाले एवं शिशु रोग ओपीडी में एक भी डॉक्टर्स मौजूद नहीं मिले। चैम्बर और कुर्सियां खाली थे, सिर्फ मरीजों की लाइन लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय की पैथोलॉजी लैब में पेशाब की जांच कराने वाले मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मरीजों को एक ही बाथरूम होने की वजह से बेहद गंदगी का सामना करना पड़ता है। मजेदार बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से पैथोलॉजी लैब प्रबंधन द्वारा उक्त बाथरूम में ताला लगा दिया गया है, जिससे मरीजों को खुले में गंदगी के बीच बाथरूम जाना पड़ता है। पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया का कहना है कि ओपीडी में समय पर नहीं बैठने वाले डॉक्टरों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑर्थोपेडिक ओपीडी में डॉक्टरों की कमी के चलते ये समस्या बनी हुई है। वहीं उन्होंने पैथोलॉजी जांच केंद्र में बाथरूम की साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए हैं। फिलहाल जिला चिकित्सालय के वार्डों और शौचालयों में गंदगी की शिकायत आए दिन देखने को मिलती है। अब खबर दिखाए जाने के बाद देखना होगा कि अस्पताल की ओपीडी सेवाओं में कब तक सुधार होता है। सर, ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं बैठने की शिकायतें आ रही हैं। 14 नंबर अस्थि विभाग में भी डॉक्टर नहीं हैं और बाल रोग शिशु के डॉक्टर्स नहीं हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, एक्चुअली सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑर्थोपेडिक विभाग में तो थोड़ा सा हमारे पास में दिक्कत है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के 3 पद खाली हैं। हमारे पास में ऑर्थोपेडिक्स के 3 मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि ड्यूटी भी करते हैं और साथ में ओपीडी भी देखते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम व्यवस्था बना रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में वो व्यवस्थाएं वो जो है सही हो जाएंगी। और हमारा कोशिश, पूरे अस्पताल प्रबंधन की कोशिश ये रहती है कि जितने भी हर विभाग का कम से कम 2 डॉक्टर जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक उपस्थित रहें। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और डॉक्टर संजना रॉबिन्सन और डॉक्टर अंकुर खरे को ओपीडी का प्रभार भी दिया गया है कि ओपीडी में डॉक्टरों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर, जो पैथोलॉजी लैब है उसमें एक ही बाथरूम है जिसमें मरीज भी इस्तेमाल करते हैं और आपका स्टाफ भी इस्तेमाल करता है? उसको संज्ञान में लिया गया है। उसमें थोड़ा सा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, उसको सही करवाया जा रहा है और बाकी देखते हैं, अगर नहीं होगा तो उसमें और भी जो भी चीज़ें होंगी वो की जाएंगी।
छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तथा भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों का सफाया किया। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में पैदल विशाल तिरंगा यात्रा शहर जुन्नारदेव में स्थित श्री नंदलाल सूद स्कूल से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जो संपूर्ण शहर पर भ्रमण किया। इस दौरान स्थानीयों ने तिरंगा यात्रा का सम्मान फूल बरसाकर किया। सभी नुक्कड़ तिराहे पर नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान सभी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप है तेरा, हिंदुस्तान के नारे लगाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना का एक एक जवान को इस देश की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए एवं सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए पैदल विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में शहर जुन्नारदेव के सभी वर्ग के नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। आज हमारे भारत देश की हमारी बहन, हमारी देश की बेटी योमिका सिंह और हमारी सोफिया कुरैशी और हमारे भारत के सैनिकों के सम्मान में शौर्य यात्रा पूरे देश में चल रही है। उसी तत्वाधान में हमारे जुन्नारदेव नगर मंडल के द्वारा हमारे जुन्नारदेव नगर में भी यह शौर्य तिरंगा यात्रा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है इसको निकाली जा रही है, जिसमें भारी से भारी संख्या में यहाँ पर हमारे बीच में हमारी महिलाएं बहनें उपस्थित हुई है और वो आज हमारे पूरे शहर में तिरंगा लेकर मिशन सिंदूर ऑपरेशन का जो जोश है उसको दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जुन्नारदेव। दीदी भी आ रही है ना। जैसे कि आतंकवादियों ने अचानक हमारे सैनिकों पर, हमारे नागरिकों पर जो हमला किया वो वास्तव में निंदनीय था। इसके लिए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इन्होंने तत्काल निर्णय दिया कि उन्होंने ये कहा, इस शब्द का जवाब था कि तुमको इसलिए नहीं मार रहे उनकी जो पति पत्नी के बीच की है ना, आप मोदी जी को जाके बताएगी। तो मोदी जी को जब जाके बताया तो उन्होंने ठीक दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय लिया और उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि भारत बहुत ताकतवर है और भारत से टकराने का जो अंजाम है वह बुरा होगा। और इस हेतु हम ईंट से ईंट बजा देंगे और किसी भी प्रकार की यदि कोई आतंकवादी गतिविधियां होती है तो इस संबंध में हम उसका करारा जवाब देंगे। और जहां तक यदि हमें पाकिस्तान में घुस के भी मारना होगा तो हम घुस कर मारेंगे। और हमने घुस के मारा और आगे भी पाकिस्तान को आगाह करना चाहते हैं कि भविष्य के लिए खुद को आज भी सुधार ले, अन्यथा इसके परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। और इसी माध्यम को लेकर हमने जन जन तक यह पहुंचाने का प्रयास किया कि हम कमज़ोर नहीं है। हमारा एक एक नागरिक सैनिकों के साथ है। सैनिक जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हम उनका उत्साहवर्धन होता रहे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई उन्हें हतोत्साहित महसूस ना हो वो लोग। और इसी के साथ हमारे भारत देश का एक एक नागरिक हमारे सैनिकों के साथ है। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के एक शासकीय महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा से छेड़छाड़, अभद्रता और जबरन मोटरसाइकिल में बैठाने की कोशिश करने वाले आरोपी शहीद खान को समनामुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। घटना 21 मई को समय घटित हुई जब पीड़िता परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया, जिनके निर्देशानुसार समनामुर थाना व संबंधित चौकी से संयुक्त टीमें गठित की गई। सटीक रणनीति और सामूहिक समन्वय के साथ आरोपी शहीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आरोपी को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत न्यायालय डिंडोरी में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सर, छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तारी हुई क्या मामला था?
जी हाँ, एक बालिका जो कॉलेज अमरपुर में पढ़ती है उसके द्वारा एफआईआर की गई थी कि शाहिद खान नाम का व्यक्ति जो अमरपुर में रहता है इसमें छेड़छाड़ किया है, जिस पर से विभिन्न धाराओं और ST/SC का एक मुकदमा दर्ज किया गया था इसके विरुद्ध में। और इसकी तलाशी भी बहुत ही गंभीरता के साथ की गई, जिसे अलग अलग टीम भी गठित की गई थी और जिसे हम रात में गिरफ्तार किए हैं और आज इसको हम कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। पहले भी कुछ मामले थे क्या इनके? हाँ, इसका पूर्व में भी कुछ चोरी के और लड़की संबंधित भी धाराएं हैं, तो हम इन पे भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड इसमें संलग्न कर रहे हैं और जितना भी और भी अधिक से अधिक दंडात्मक कार्रवाई होगी बहुत ही बारीकी से जांच करके हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बुंदेलखंड का वृंदावन कहे जाने वाले श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर के विस्तार और भव्य श्री जुगल किशोर लोक के निर्माण का भूमि पूजन करने मुख्यमंत्री मोहन यादव 29 मई को पन्ना आ रहे हैं। ये शिलान्यास बुंदेलखंड के पराक्रमी महाराजा छत्रसाल की जयंती के दिन किया जा रहा है, क्योंकि महाराज छत्रसाल और उनके वंशजों को श्री जुगल किशोर जी मंदिर में अटूट श्रद्धा और आस्था रही है। बता दें, इस पूरे कार्यक्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर सुरेश कुमार, पुलिस कप्तान साईं कृष्ण थोटा एवं अन्य विभाग प्रमुखों के दलबल के साथ पहुंचे। बता दें, स्थानीय पॉलिटेक्निक मैदान में मुख्यमंत्री के एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां 200 वर वधू के विवाह समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय छत्रसाल पार्क में लगी छत्रसाल जी की प्रतिमा में नमन एवं माल्यार्पण करने मुख्यमंत्री जाएंगे एवं सभा में सम्मिलित होंगे। महाराज छत्रसाल की जयंती 29 मई को है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पन्ना में आगमन है। उस कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में ही हम SP साहब और पूरा जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनके साथ पूरा रूट हम लोग देख रहे हैं और कहाँ क्या क्या व्यवस्था उस दिन के लिए रहेंगी वो सब अभी से प्लान कर रहे हैं। छत्रसाल जी को माल्यार्पण भी करेंगे और जुगल किशोर लोक का भी भूमि पूजन है, ये कैसे क्या कार्यक्रम रहेंगे? स्थल पे तो छत्रसाल पार्क में महाराज छत्रसाल की प्रतिमा है, उस पे उसको नमन करने और माल्यार्पण के लिए प्रोग्राम है। वो वहाँ से फिर यहाँ पॉलिटेक्निक में सभा स्थल पर आने के पश्चात विभिन्न भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम भी हैं, प्रदर्शनी है, छत्रसाल महाराज की जीवनी पे भी ऑडियो विजुअल्स हैं और भी कई सारे कार्यक्रम। सामूहिक विवाह भी किए जा रहे हैं, कितने होंगे? 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह का भी उस दिन कार्यक्रम रहेगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।